सोनाली फोगाट अपने पीछे कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर गई हैं, उनके पास कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी थी, कितनी प्रॉपर्टी थी, कितने करोड़ों की मालिक थी, उनके मौत के बाद यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि सवाल ये उभर कर सामने आ रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पीए सुधीर सांगवान ने उनकी हत्या उनकी प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए ही की थी। आज हम इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं कि सोनाली फोगाट के पास कितनी प्रॉपर्टी थी। हमने इसके कुछ डाटा जुटाए हैं तो पता चला है कि सोनाली फोगाट के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। गुरुग्राम में उनका एक फ्लैट था, उसकी चाबी सुधीर सांगवान पीए के पास है, और इसके अलावा नोएडा में भी उनका फ्लैट है, उसकी चाबी भी पीए सुधीर सांगवान के पास है। जो सोनाली फोगाट के निधन के बाद, उनकी मौत की सूचना के बाद, उनके भाई और उनके जीजा, भाई रिंकू ढाका और जीजा उनके अमन पुनिया, वो गोवा गए थे। तो गोवा में उन्होंने पीए सुधीर सांगवान से गुड़गांव और नोएडा फ्लैट की चाबियां मांगी, कुछ और कागजात मांगे। तो सुधीर ने कहा कि गुड़गांव का फ्लैट तो मेरा है, उसमें सुधीर का उसमें सोनाली का कोई मामला नहीं है, यानी उसको अपना बता दिया। तो परिवार को ये अंदेशा है कि गुरुग्राम फ्लैट के अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी हैं वो भी सुधीर सांगवान ने कहीं न कहीं धोखे से अपने नाम करवा रखी होंगी। इसके अलावा सोनाली फोगाट के पास करोड़ों रुपए की और प्रॉपर्टी बताई जा रही हैं। टिकटॉक से ही उसने करोड़ों रुपए कमाए हैं, ये ऐसा भी बताया जा रहा है। इसके अलावा पीछे उन्होंने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें भी उन्होंने जो अपनी संपत्तियां दर्शाई थी वो भी काफ़ी थी। हमारे पास जो सूचनाएं हैं, उनके पास 2 करोड़ 74 लाख की संपत्तियां थी, 25,61,000 रुपये की चल संपत्ति थी, 2 करोड़ 68 लाख की अचल संपत्ति थी, 3 बैंक खातों में उनके 5 लाख से ज़्यादा रुपए थे, और 12.5 लाख रुपए से ज़्यादा उनका कैश है उनके पास। गंगवा में उनका एक प्लॉट है, और ढंडूर जो फार्म हाउस है जहाँ अभी वो रहती थी, वहाँ वो करीब 3-3.5 एकड़ में उनका ढंडूर में फार्म हाउस है। उसके अलावा ढंडूर में सोनाली फोगाट की और उनके जेठ की, यानी सोनाली फोगाट के पति जो संजय फोगाट थे और उनका जो जेठ है, उनकी करीब 13-13.5 एकड़ ज़मीन है, यानी उसमें सोनाली फोगाट के हिस्से में 6.5 या 7 एकड़ ज़मीन आती है। तो उसमें 3 एकड़ में फार्म हाउस बना रखा है, बाकी जो ज़मीन है उसमें खेती हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी वहाँ करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी है, 1 एकड़ का भाव यहाँ 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बताया जा रहा है। इसके अलावा ढंडूर फार्म हाउस के अलावा बिग बॉस से भी उसने अच्छी कमाई कर रखी थी। हर एक एपिसोड के उसको 80,000 रुपये मिलते थे, और एक फिल्म करने के वो 20 से 25 लाख रुपये लेती थी। वेब सीरीज़ और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। उनके पास गाड़ियाँ भी थी, सफारी गाड़ी थी, स्कोडा गाड़ी थी, और इसके अलावा कई और भी उनके पास प्रॉपर्टी थी। तो परिवार को ये अंदेशा है कि सुधीर सांगवान जो उनका पीए था, जो आदमपुर 2019 का विधानसभा चुनाव सोनाली ने लड़ा था, उस समय वो इनके पास सोनाली के संपर्क में आया था, और उसके बाद वो लगातार इनके साथ ही रहा था। बीच में एक बार इनकी अनबन भी हो गई थी, तब सोनाली ने उसको धमकाकर भगा दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो वापस आया, और उनकी जो सोनाली की बहन ने बताया था कि उसने सुधीर सांगवान ने तब सोनाली के पैर पकड़े, माफ़ी मांगी और कहा कि वो दोबारा अपने पास काम पर रख ले। तो फिर सोनाली ने दोबारा उनको काम पर रख लिया था, लेकिन उसके बाद जो उनकी साजिशें थी वो और गहरी होती चली गई। और सोनाली ने अपनी मदर को, अपनी बहन को बताया था कि पिछले दिनों करीब 1 महीना पहले भी सुधीर सांगवान ने खीर खिलाई थी। खीर खाने के बाद उनके हाथ और पैर सुन्न हो गए थे, यानी कि ये साजिशें काफ़ी पहले से रची जा रही थी। और जिस दिन उनकी हत्या हुई है उस दिन रात को भी सोनाली ने पहले अपनी माँ के पास फ़ोन किया, और माँ के पास फ़ोन करके उन्होंने कहा कि एक बार व्हाट्सएप कॉल पर आ जाओ। तो व्हाट्सएप कॉल पर जब वो आई हैं तो उन्होंने बताया कि उनको ये अंदेशा लग रहा है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, यानी कि सुधीर सांगवान ने एक पूरे प्री प्लान्ड तरीके से उनको गोवा ले जाकर गया था। और उनके परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि जो सोनाली वो घर से तो चंडीगढ़ के लिए गई थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी बदलकर उनको पता भी नहीं चला, और वो सुधीर उनको गोवा ले जाया गया। उनके साथ एक सुखविंदर सांगवान भी था, यानी वो पूर्व नियोजित था, उनका प्रॉपर्टी पर कब्जा करना इसका एक मकसद था। इसीलिए उसने गुड़गांव फ्लैट की चाबी उनकी मौत के बाद भी नहीं दी, और उसने कह दिया कि वो तो मेरी है। यानी एक पूरी प्लान, एक योजना थी उनको मारने की, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की। अब परिवार के सदस्य इस तहकीकात में जुटेंगे, उनके दाह संस्कार के बाद उनकी प्रॉपर्टी कहाँ थी वो सारे कागजात जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जैसे ही गोवा में
सोनाली फोगाट की हत्या होती है उसके तुरंत बाद ही रात को ही जो ढंडूर में फार्म हाउस है उस फार्म हाउस से जो कंप्यूटर है और डीवीआर है, लैपटॉप है, वो सारे कागजात हैं वहाँ से उठा लिए जाते हैं। और परिवार के सदस्यों का कहना है कि वो सुधीर सांगवान के इशारे पर ही रात को शिवम नाम का जो लड़का है वो वहाँ से वो सारे फार्म उठाकर लेकर गया है। पुलिस ने शिवम पर भी केस दर्ज कर लिया है और सुधीर सांगवान पर भी केस दर्ज कर लिया है। परिवार के सदस्यों ने जो हिसार पुलिस स्टेशन में कल इसकी शिकायत दी थी जो वहाँ चोरी की। और आपको ये भी बता दें कि सोनाली के घर में पिछले दिनों कुछ महीने पहले चोरी हुई थी और वो चोरी भी 20 लाख रुपए से ज़्यादा की थी। उस चोरी के मामले में भी ये परिवार के सदस्यों का कहना है कि वो चोरी सुधीर सांगवान ने की थी, लेकिन उसने तब नौकरों का नाम लगा दिया और नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया और अपने जो विश्वास पात्र थे, अपने आदमी थे, उनको वहाँ पर नौकर रख लिया और फिर उनसे प्री प्लान तरीके से वो सारा काम करवाता था। खाने में उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, क्योंकि ये परिवार के सदस्यों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं काफ़ी पहले से स्लो पॉइजन दे रहा था। इसी कारण उसके हाथ पैर पहले भी सुन्न हो चुके थे। और आखिरी में एक सबसे बड़ी बात ये उभर कर सामने आ रही है कि जब लास्ट टाइम सोनाली की अपनी बहन से बात हो रही थी तो उसने बहन से ये कहा था कि बहन मैं तुम्हें आने के बाद बताऊंगी कि मेरे साथ एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही है और मुझे काफ़ी बड़ा घोलमाल यहाँ लग रहा है, मेरे साथ काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जब वो सोनाली अपनी बहन से बात कर रही थी उसी समय कमरे में किसी की एंट्री होती है और सोनाली की बहन ने बताया कि उनको आवाज़ भी सुनाई देती है और जैसे ही किसी आदमी की एंट्री होती है तुरंत एकदम फ़ोन कट हो जाता है। और उसके बाद सुबह 7 साढ़े 7 बजे फ़ोन आता है सुखविंदर का, सुधीर सांगवान के, कि सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो परिवार के सदस्यों का अंदेशा है कि रात को जब फ़ोन कट हुआ है और उसमें किसी आदमी की उनके कमरे में एंट्री होने की बात हुई है, आवाज़ आई है, उसी समय उनकी मौत हुई है। क्योंकि और कहीं ना कहीं वो उनको मारा गया है, दबाया गया है और गला घोटा गया है या तकिए से दबाया है। वो हालांकि विस्रा की जो रिपोर्ट है उसमें सामने आएगा। परिवार के सदस्यों का कहना है कि रात को ही उसको मार दिया गया है और सवेरे प्री प्लान योजना के तहत ये कहा गया है कि उनकी तो अचानक हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन परिवार के सदस्यों का ये भी कहना है कि सोनाली फोगाट को वो रिजॉर्ट में रह रही थी, वहाँ खाना खा रही थी, लेकिन सुधीर उनको एक वहाँ पर होटल में लेके गया है, होटल में उनको खाना खिलाया है और उस खाने में कुछ नशीला पदार्थ उनको दिया गया है। उसके बाद 3 घंटे तक वो उनको लेडीज़ वॉशरूम में लेकर बैठा रहा और उसने कहा कि वो एक सेलिब्रिटी थी इसलिए उनको वो हॉस्पिटल में नहीं लेकर गया। तो परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह एक बहुत बड़ी झोल है, एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आ रही है। यानी कि सुधीर सांगवान एक पूरी नियोजित तरीके से काम कर रहा था। हालांकि परिवार के सदस्यों ये कहना है कि अभी तक वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन यदि निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच की जाए तो सुधीर के अलावा कई अन्य सदस्य भी इस काम में, उसकी हत्या में शामिल पाए जा सकते हैं। अभी ये देखना है कि हरियाणा पुलिस इसकी सीबीआई जाँच करवाती है या नहीं करवाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह कहा कि यदि परिवार के सदस्य लिखित में कहते हैं, लिखित में उनको देते हैं तो हरियाणा सरकार सीबीआई जांच करवाने के लिए भी इस तरह की कोई तैयार है, वो कार्रवाई करेगी, सीबीआई जांच की सिफारिश करने के लिए तैयार है। यानी कि अभी मामले में बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। पड़ताल टीवी आप देखते रहिए, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट सोनाली फोगाट से जुड़े मामले की हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।